तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई बुरशा बीबी खयानत के मुर्तकब करार। मजमूई तौर पर 17 बरस कैद की सज़ा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। स्पेशल जज सेंट्रल ने अडाला जेल में बानी पीटीआई बुरशा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई की ज़्यादा उम्र और बुरशा बीबी के खातून होने पर कम से कम सज़ा दी गई। मुजरिमों का हवालात में गुजरा वक्त भी सज़ा में शामिल होगा। लाहौर में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ महमूद रशीद को 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। फैसला ATC जज अरशद जावेद ने सुनाया। अदालत ने उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को भी 10 साल कैद की सज़ा सुनाई। ये सज़ा मुलजमान पर लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियाँ और कलमा चौक में कंटेनर जलाने का जुर्म साबित होने पर सुनाई गई। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि PTI पहले फ़ौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठ कर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे ख़ुद को लाताल्लुक़ करे, फिर बात कर लेंगे। जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई का बयान। PTI रहनुमा जुनैद अकबर ने कहा, आए नई शुरुआत करते हैं, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान इज़हार ख्याल। बांग्लादेश की नौजवान नस्ल भारत पर शक कर रही है। वहाँ पाकिस्तान और चीन का असर बढ़ चुका। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की पार्लिमानी कमेटी की रिपोर्ट में इतराफ़। भारतीय हुकूमत से कहा गया कि अपनी पॉलिसियाँ दुरुस्त न की तो भारत बांग्लादेश में गैर मुतालिक हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अवामी लीग का असर खत्म हो चुका और बांग्लादेशी नौजवान बांग्लादेश के क़याम में भारत के किरदार को शक की निगाह से देखते हैं। ये सब हालात को एक नए मोड़ पर ले आए हैं और भारत को 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक बहरान का सामना है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा कि पाकिस्तान ने गाज़ा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है। इस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक सवाल पर कहा कि अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो एक अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इससे पहले हमें मज़ीद वजाहतें उन्हें फ़राहम करनी होंगी। जिन ममालिक से भी हमने ज़मीनी मौजूदगी के बारे में बात की वो जानना चाहते हैं कि उनका मैंडेट और दायरा कार क्या होगा। दूसरी जानिब गाज़ा जंगबंदी के अगले मरहले पर बातचीत के लिए कतर, मिस्र और तुर्की के आला ओहदेदार अमरीकी शहर मायामी पहुँच गए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विटकॉफ के साथ मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए वफाकी वज़रा को एक्सपोर्टर्स के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की हिदायत। मुल्की बरामदात पर जायजा इजलास में कहा कि पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी वज़रा मुख्तलिफ सनती और तिजारती शहरों में बरामद कुनिंदगान के पास खुद जाए। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार के फ़रोग़ के लिए तरजीही बुनियादों पर काम करना होगा। हुकूमत बरामदात में इजाफे के लिए कारोबारी अफराद और बरामद कुनिंदगान को हर मुमकिन सहूलत पहुँचाने की कोशिश कर रही है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। मंजूरी पाकिस्तान पब्लिक रिसोर्सेज फॉर इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत दी गई है। आलमी बैंक का कहना है कि सूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खदमात की बेहतरी के लिए है। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। $600 मिलियन वफाक और $100 मिलियन सिंध के लिए मंजूर किए गए हैं। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के असूल से मशरूत होगी। प्रोग्राम IMF एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी से हम आहंग है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिमायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में गवर्नेंस नज़र आती है, जहाँ पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहाँ नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, अमन भी है और विजन भी। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो इसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। सिंध और पंजाब के कच्चे के सरहदी इलाकों में डाकुओं के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स का ऑपरेशन जारी। मजीद 3 डाकू हलाक, मारे गए डाकुओं की तादाद 6 हो गई। 6 रोज़ में 9 मुकदमे बाजियाब।
फायरिंग के तबादले में एक मख्फी जाँ बहक। डाकुओं से भारी मिकदार में असला भी बरामद। खैरपुर में दरियाए सिंध के किनारे पुलिस ने डाकू के 17 ठिकानों को आग लगा दी। 12 मतलूब मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एबटाबाद के इलाके कागान कॉलोनी में एक शख्स की अपनी बीवी और 3 बच्चों को जहर देकर खुदकुशी करने की कोशिश। तीनों बच्चे जाँ बहक। मुलजिम और उसकी बीवी अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। फैसलाबाद में मूंगफली उठाकर खाने से मना करने पर गाहक ने मूंगफली फरोश को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने पैसे दिए बगैर रेहड़ी से मूंगफली उठाकर खाई। मना करने पर फायरिंग कर दी, जिससे रेहड़ी बांध जाँ भाग और उसका भाई जख्मी हो गया। वाक़े के खिलाफ पुरसा ने एहतजाज किया है। पसनी के साहिल पर एक सब्ज कछुआ मुर्दा हालत में पाया गया। हुकाम के मुताबिक दिसंबर के महीने में दूसरा वाक़या है। साहिली इलाकों में प्लास्टिक के जाल का बेदरग इस्तेमाल आबी हयात की हलाकत की बड़ी वजह है। गवादर और चमन समेत बलूचिस्तान के कई शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई। गवादर में मूसलाधार बारिश से गवादर और जेवनी के नशीबी इलाके ज़ेरे आब। कोजक टॉप, शीलाबाग, किला अब्दुल्ला, खारान, कल्ला, तोबा, चकजई और ख्वाजा इमरान रेंज में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक शुमाली बलूचिस्तान में बारिश से तवील खुश्क साली का खात्मा होगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में धुंध के बायस कौमी एयरलाइन ने फॉग अलर्ट जारी कर दिया। एयरपोर्ट्स पर परवाज़ों की रवानगी मुतासर हो सकती है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से ताजिकिस्तान की वज़ीर सकाफ़त की मुलाकात। वज़ीर इत्तलात का ताजिकिस्तान के साथ डिजिटल मीडिया के शोबे में ताउन बढ़ाने के आज़म का इरादा। कहा, डिजिटल मीडिया मौजूदा दौर में अवामी राबते, सकाफ़ती हमआहंगी और मस्बत बयानी के फ़रोग में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। ताजिक वज़ीर सकाफ़त ने कहा, पाकिस्तान के साथ सकाफ़ती तबादले और डिजिटल मीडिया के शोबे में करीबी ताउन जारी रखेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा है कि गजा में अमन कायम करने के लिए इसराइल को वहाँ से निकालना होगा। इसराइल बार बार अमन मुआहदा तोड़ रहा है। उम्मत मुस्लिमा का मसला यह है कि तरजीहात तय नहीं की गई। हमें वो इनकलाब चाहिए जो अदल व इंसाफ की बुनियाद पर कायम हो। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है कि पीपल्स पार्टी अवामी जमात है, बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी मुल्क को मौजूदा मसाइल से निकाल सकती है। कुली कचहरी में गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने आवाम की खातिर अपने ओहदों और वोटों की कुर्बानी दी। आइंदा कुछ रोज़ में नामवर सियासी शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रही हैं। सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी की जानिब से मुलाजमत पेशा खवातीन और तलबा में पिंक स्कूटी फराहम करने से पहले पिंक स्कूटी ट्रेनिंग प्रोग्राम का आगाज़ कर दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत नया स्टेडियम से मुतसिल ग्राउंड में तरबियत फराहम की जा रही है। ताम तरबियत हासिल करने वाली खवातीन को कुछ मसाइल का भी सामना है। कुछ खवातीन फीमेल इंस्ट्रक्टर की अदम मौजूदगी पर परेशान हैं। शाम में दाइश के ठिकानों पर अमरीका की बमबारी। दाइश के 5 कारिंदे हलाक। उर्दन की फ़जाइये ने भी हमलों में हिस्सा लिया। शामी हुकूमत का दाइश के खिलाफ फौजी ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमरीका पर हमले करने वालों को पहले से ज़्यादा सख्त जवाब मिलेगा। शाम में गुज़श्ता हफ्ते दाइश के हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी और 1 शहरी हलाक हुआ। अमरीकी महकमा इंसाफ ने सज़ा याफ्ता जिनसी मुजरिम जेफरी एप्स्टीन के केस का तहकीकाती रिकॉर्ड जारी करना शुरू कर दिया। जारी दस्तावेज़ात में साबिक डेमोक्रेटिक सदर बिल क्लिंटन की तस्वीर नुमाया। सदर ट्रंप से मुतालिक महदूद मालूमात शामिल। नायब अटॉर्नी जनरल के कई लाख फाइलें जारी करने के ऐलान के बरक्स बहुत कम दस्तावेज़ात जारी करने पर डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक अरकान की तनकीद। ट्रंप इंतज़ामिया पर मालूमात छुपाने की कोशिशों का इल्ज़ाम लगा दिया। दस्तावेज़ात में ज़्यादातर तस्वीर, कॉल लॉग्स, अदालती रिकॉर्ड हज़फ शुदा दस्तावेज़ात में शामिल हैं। सक्खर में कल होने वाली आलमी मैराथन में शिरकत के लिए इटली, कनाडा और बरतानवी शहरियों समेत 10 ममालिक के 28 जबकि मुल्क भर से 3000 मैराथन रनर्स सक्खर पहुँच गए। तैयारियाँ ज़ोर शोर से जारी। इस्लामाबाद में शेड्यूल्ड 53वें कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप मुलतवी। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ट्रैक की अदम दस्तियाबी की वजह से चैम्पियनशिप मुलतवी की गई।
PSB और कॉन्ट्रैक्टर के दरमियान बाज़ मामला की वजह से ट्रैक दस्तयाब नहीं हो सका। एथलेटिक्स फेडरेशन चैंपियनशिप 29 से 31 दिसंबर तक जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शेड्यूल थी। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के मामले खुसूसी बाराइतलात शफी जान ने मौक़िफ़ दिया है कि हुकूमत के साथ कोई बातचीत करना नहीं चाहते। माफ़ी की इस बात की मांगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए कहा कि वो बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट को बिल्कुल ओन करते हैं। हुकूमत में शामिल जमातें फ़रीक हैं तो इनको कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाना चाहिए।